Welcome to our YouTube channel, Radhika Dulari. मुगलों का बहुत आक्रमण चल रहा था। उसमें भी औरंगजेब ये क्या करते थे कि ये मंदिरों में जाके मंदिर तोड़वा देते थे और फिर मूर्तियों को खंडित कर देते थे, जिसके कारण कई ठाकुरों ने ब्रज से राजस्थान पलायन किया। गोविंद देव जी प्रस्थान कर गए, जयपुर में विराजमान हो गए। गोविंद देव जी के मंदिर की तीन मंजिलें तो गिरवाई दी थी औरंगजेब ने। तो गोविंद देव जी को ले जा करके जयपुर के राजा ने कहा कि हम यहां सुरक्षा देंगे, आप ठाकुर जी को ले आओ। तब फिर सनातन गोस्वामी ने पत्र लिखा, बोले भैया हमारे ठाकुर श्री मदन मोहन जी हैं और इनकी भी बड़ी ख्याति है, सब मथुरावासी ब्रजवासी दर्शन करने आते हैं, इनका भी स्थान वहीं हो। तब सनातन गोस्वामी जी भी इनके शिष्य या सनातन गोस्वामी वो लेकर के ठाकुर जी को मथुरा गए, जयपुर गए और श्री मदन मोहन लाल जी जयपुर में विराजे। अब जयपुर के राजा जो थे वो गोविंद देव जी की सेवा करते थे और गोविंद देव जी की सेवा के बाद फिर श्री मदन मोहन जी की सेवा करते थे। जयपुर में 3 ठाकुर विराजते हैं वृंदावन के, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो राजा की एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। राजस्थान में करौली एक जगह, वहां पर उसका विवाह हुआ। विवाह में पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी देख मैंने तेरे लिए सब व्यवस्था की, इतनी पालकियां जा रही, इतना सोना जा रहा है, इतने जवाहरात जा रहे हैं, तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं छोड़ी। एक राजकुमार से तेरा ब्याह निश्चित किया, और कुछ तेरे मन में हो तो तू मुझे बोल, मैं तेरे को दूंगा। तो उस बेटी ने कहा, पिताजी पक्का दोगे? बोले हाँ। बोले आप तो प्यारे गोविंद देव की सेवा करते हो, ये जो दूसरे ठाकुर श्री मदन मोहन है इनको मुझे दे दो, मैं इनको करौली ले जाऊं और वहां इनकी सेवा करूं। तो महाराज बेटी की बात सुनकर के पिता इतने व्याकुल हो गए कि अपनी पुत्री के चरण पकड़ लिए कि लाली तू कहे तो जयपुर का पूरा घराना तेरे नाम कर दूंगा, लेकिन तू ठाकुर जी को मत लेके जा मुझसे। ये कृपा करके ठाकुर जयपुर में विराजे, वृंदावन में प्रगटे ठाकुर जी जयपुर आए हैं, इनको लेके मत जा। बेटी बोली और मुझे कुछ नहीं चाहिए पिताजी, बाकी सारी संपत्ति आप रख लो, लेकिन मदन मोहन लाल जी को मुझे दे दो। यहां बेटी की हट हो रही है कि मुझे दे दो, पिता लड़ रहे हैं कि नहीं। सबने आके समझाया, बोले आपके पास गोविंद देव जी हैं ना, आप उनकी सेवा में हो, बिटिया कह रही है तो श्री मदन मोहन जी उसके साथ चले। बोले नहीं, मैं तो दोनों की सेवा करूंगा। लेकिन जब पुत्री का हट अधिक होने लगा तो फिर राजा ने एक नियम बना दिया। बोले ठीक है, एक काम करते हैं। बोले क्या? कल तेरे सामने 5 विग्रह एक जैसे रखे जाएंगे मदन मोहन जी के, पहले से 5वें तक एक भी अंतर नहीं होगा। एक से नेत्र, एक से नासिका, एक से होठ, एक से हाथ, एक से पैर, एक ही धातु, एक ही श्रृंगार, एक ही वस्त्र, एक ही इत्र, सब कुछ एक जैसा। उन 5 में से 4 स्वरूप जो होंगे वो अभी कल के परसों के निर्मित होंगे, एक स्वरूप जो है वो असली मदन मोहन जी होंगे। अगर तैने असली पहचान लिए तो तू ले जाना, और तू अगर नहीं पहचान पाई तो फिर वो जयपुर में ही रहेंगे। बेटी हां बोलने में संकोच करने लगी तो राजा बोले, इतना ही प्रेम है तेरा, नहीं पहचान पाएगी तो फिर मना कर देना। तो उसने कह दिया, नहीं नहीं, मैं पहचान जाऊंगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं अपने मदन मोहन जी से, मैं पहचान जाऊंगी असली कौन से। राजा बोले ठीक है। रात भर बेटी चिंता में बैठी रही, रोती रही, क्या करूं क्या करूं। अब तो मदन मोहन जी के किवाड़ बंदे थी, सो रहे थे, बाहर ही जाकर के देली पूजने लगी, हे ठाकुर जी मैं तो अयोग्य हूं, अबोध हूं, पर मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ चलो। अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं वास्तव में तो कुछ लीला कीजिए ना। और ऐसा कहकर के रोते 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 वो वहीं सो गई। ठाकुर जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के बोले, सुनो हे राजकुमारी। बोले हाँ। देखो तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, वो 5 स्वरूप एक जैसा ही बना करके प्रस्तुत करेंगे, मुझे पहचान पाना बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं पहचान पाओगी। राजकुमारी बोली जय जय, तो फिर मैं क्या करूं? बोले भैया सुनो,
तुम ना पांचों के हाथ पकड़ के देखना, जिसके हाथ पकड़ने पर उसके एक हाथ की उंगली खड़ी होकर के हिलने लग जाए, समझ जाना वो मैं ही हूं। मैं अपनी एक उंगली हिला दूंगा, मेरी एक उंगली से तुम पहचान जाना मैं हूं। पिता को बिल्कुल विश्वास से कह देना यही मदन मोहन है, और मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। वो तो नाचने लगी रात में, जय हो मेरे मदन मोहन लाल। अब तो कल मैं आनंद से, आप बस उंगली हिला देना अपनी। राजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक अंग बिल्कुल मदन मोहन जी जैसा निर्माण करवाया और 5 ठाकुर विराजमान कर दिए और अपनी पुत्री को सामने खड़ा किया। जयपुर के राजघराने के सब लोग खड़े हैं, बड़े बड़े लोग, देखने के लिए कि आज पता चले मदन मोहन जी जाएंगे कि नहीं। और कहा लाली देखो बताओ कौन से मदन मोहन जी। नेत्रों में पट्टी बांधती थी ताकि स्पर्श से ही पहचान सके, तो पहले मुंह पकड़ती, उसके बाद यहां पकड़ती, हाथ पकड़ती, जैसे ही हस्त कमल पर हाथ घुमाती, उंगली नहीं हिलती, बोलती ये नहीं है। दूसरे पर हाथ करती और हाथ पे ऐसे घुमाती, बोली ये भी नहीं है। तीसरे चौथे सब निकल गए। अब तो वो घबरा गई कि ऐसा तो नहीं मदन मोहन जी उंगली उठा ही नहीं रहे हो। 5वें पर जैसी गई, जैसे जाके देखा, उस फिर से हाथ देखे, ठाकुर जी ने उठाई नहीं उंगली। अब तो बोली रुक जाओ मैं एक बार और देखूं, और एक बार और उसने प्रयास किया, पहले दूसरे ने नहीं उठाई। तीसरे के पास जैसी गई, नेत्र थोड़े भर से आए उसके हृदय से, हे मदन मोहन लाल कृपा करो ना। जैसे हाथ पकड़े सोई ठाकुर जी ने अपनी उंगली उठा करके धीरे धीरे हिला दी। उसने तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ के पिताजी के सामने, पिताजी ये हैं मदन मोहन लाल जी। अब सब लोग देखने लगे, राजा को पता है असली कौन से। राजा नतमस्तक हो गया, दंडवत हो गया, और दंडवत होकर के बोला पुत्री ने सही चुना, यही है श्री मदन मोहन लाल। महाराज रथ तैयार किया, उसमें मदन मोहन जी को विराजमान किया और बहुत रोया राजा। पुत्री जाते जाते बोली पिताजी आप रोइए मत, आपने देखा मैं कितना प्रेम करती हूं मदन मोहन जी से। आपने 5 स्वरूप बनवाए फिर भी मैं पहचान गई कौन से हैं मदन मोहन लाल जी। राजा धीमे से बोले सुन, मुझे सब पता है, तूने कैसे पता किया। वो उंगली हिलती हुई मैंने भी देखी थी, लेकिन मैं कष्ट में नहीं रो रहा हूं, मैं तो प्रसन्नता में रो रहा हूं। तू ले जाना चाहती तो मैं कभी नहीं भेजता, पर ठाकुर स्वयं जाना चाहते हैं इसलिए मैं भेजूंगा। वो स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं इसलिए मैं भेजूंगा। और इस नाते से, इस कृपा से श्री ठाकुर मदन मोहन लाल जी आज भी जयपुर के श्री, राजस्थान के श्री करौली में विराजमान हैं। बोलो मदन मोहन लाल की जय।